नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपका सीटेट के लिए मैथ के मैं क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहता हूं, तो इसी बीच में आपका जो सीटेट के मैथ के जो क्वेश्चन है आपके भी इस क्लास में 10-12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर इन क्वेश्चनों को देख लेते हो तो आप जो सीटेट का पेपर है आपका 21 जनवरी को, उसमें आप अच्छा स्कोर कर आओगे। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या आपको 729 गुणा 64 गुणा 1 के वर्गमूल और घनमूल का अंतर है। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको कराने की कोशिश करी है। तो जैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई देता है कि 729, यहाँ 729 की जगह आपको क्या दे सकता है अभी आपका, जैसे 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, यहाँ 512 भी दे सकता है। यहाँ 64 की जगह क्या दे सकता है आपको, यहाँ दे सकता है 7 सत्ते 29, मतलब कितना 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 भी दे सकता है। मतलब कोई भी संख्या दे सकते हैं जिसमें कि आपका वर्ग भी देगा, जिसमें कि आपका क्यूब भी देगा। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो इसमें पूछा गया वर्गमूल और घनमूल का अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकाल सकते हैं हम कैसा भी, 729 है गुणा कितना भी 64 है और मल्टीप्लाई कितना भी 1 है। अब इस पे क्या कर देंगे हम भी, वर्गमूल चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे। उसी प्रकार से घनमूल की बात करिएगा तो घनमूल और चढ़ाएंगे हम, कितना भी 729 है और गुणा कितना आपका 64 है और गुणा कितना आपका 1 है। तो इस पे क्या कर देंगे भाई हम, इस पे हम चढ़ा देंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है आपका घनमूल। अब आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मैंने आपको हर क्लास में हर जगह बताता हूँ, अगर आपके वर्ग और क्यूब याद है तो हम इन क्वेश्चनों को मिनटों के सेकंड में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिएगा 729 किसका वर्ग होता है, जल्दी से बताओ। जो 729 होता है वो आपका किसका वर्ग होता है भाई, आपका 27 का होता है। और आपको 27 तो 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। इसी प्रकार से आपका 64 किसका होता है, 64 होता है भाई आपका 8 का। ठीक है, 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। और आप देखोगे कि एक किसका होता है भाई, एक तो एक का ही होता है। ठीक है, एक ही का ना एक, एक ही का ना एक, कितनी बार मल्टीप्लाई करो एक ही आएगा। इसी प्रकार से 729 देखोगे तो किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है। ठीक है, किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। आपको क्यूब और वर्ग याद कर लेना, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 17, 4 4 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छत्तीस छक्का 216, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 9 में कैसे नंबर 729। इस प्रकार से आपको याद कर लेने। उसी प्रकार से 64 तो होता है वो किसका होता है भाई, आप 64 होता है 4 का, 4 चौक 16 चौका 64, और एक का तो भाई एक ही होता है, चाहे वर्ग हो या क्यूब हो, एक का तो एक ही रहेगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो आराम से। ठीक है, क्या करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो 27 अट्ठे कितने होते हैं आपके, जल्दी बताओ। 27 अट्ठे होते हैं आपके 216, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की, तो 216 का ना कितना हो गया आपका, 216 हो गया। इसी तरह 9 चौक कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। 36 ही करना कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया, वो वर्गमूल और घनमूल का अंतर। अगर अंतर पूछा गया है, अंतर पूछा गया तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 216 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। 180 आपका राइट आंसर। अगर आपसे क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया तो जोड़ सकते हैं। अगर आपसे क्या पूछा जाता, योग पूछा जाता तो इन दोनों को प्लस कर देते। ठीक है, और आपसे पूछा जाता गुणनखंड तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। मतलब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अब अगर जोड़ पूछा जाएगा तो आप प्लस कर दोगे दोनों संख्याओं का, और अंतर पूछा जाएगा तो माइनस कर दोगे, और गुणनफल पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर अपन समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखो। और क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले यार, आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, इतनी कंजूसी भी किस काम की जो आप लाइक नहीं कर सकते किसी चीज को। यार जल्दी से लाइक कर दो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों, आपको सीटेट के क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि निम्न समीकरण को हल करो। हल करने का मतलब है कि आपको इस समीकरण को हल करना है, और ये सबसे ही छोटा और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, और बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। तो गलत नहीं करना है आपको। इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले बताई होगी कि आपको भाग देखना, भाग कर देनी है भाई। भाग से पहले यहाँ ब्रैकेट भी लग रहा है, तो आप एक रूल समझो, किसको बोलते हैं हम, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब होता है आपका ये, क्या भी आपका ऐसा, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट। या तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हो, या उसके बाद करनी ब्रैकेट हो, और उसके बाद में चाहे आपका बड़ा ब्रैकेट हो। सबसे पहले हम ब्रैकेट ही खोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओष्टक का मतलब होता है आपका गुणा का चिन्ह। ठीक है, गुणा का चिन्ह कैसा होता है, जैसे 25 है, 25 का 20 है, तो आपको इनके बीच में क्या करना होगा, का मतलब ये क्या है ना, का, तो का की जगह ये वाला गुणा लग जाता है। फिर उसके बाद होता है आपका डिवाइड, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है आपका एडिशन, फिर होता है आपका सब्सट्रैक्शन। तो आप देखो सबसे पहले तो इसमें ब्रैकेट है, तो भाई ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 30 है, 8 3 कितना हो गया 24, तो कितना हो जाएगा आपका ये भाई, 224।
40 हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट। उसके बाद में आपका क्या चिन्ह है, भाग का है, 10 है, और प्लस के कितना आपका 24 है। बस आपको इतना करना था। उसके बाद में देखो ओ का चिन्ह, तो मतलब ओ का मतलब तो नहीं है कहीं भाई, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद देखो डिवाइस भाग है, तो भाग कर देंगे कितने की भी, 240 भाग कितने कर देंगे, 10 की कर देंगे, और प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया, आपका कितना बचा, ये आपका 24 बचा, और 24 प्लस के कितना हो गया 24, और 24 कितने हो जाते हैं भाई आपके 48 हो जाते हैं, और 48 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप सिंपली इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। अब देखेगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 आ गया है आपका, और क्वेश्चन 3 कहता है कि एक पासे के तल की संख्या क्या होगी इसकी। तो आप कहोगे सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं। आपने देखा होगा पासा, पासा मतलब होता है, आप जैसे आपने लूडो खेली होगी, आप लूडो वगैरह खेलते हो अपना टाइम पास करने के लिए, तो उसकी जो गिट्टी होती है कि एक पासे के तलों की संख्या क्या होगी, जो पासा होता है उसके तलों की संख्या। तो आपने देखा होगा पासा का मतलब होता है उसके कितने मतलब कोने होते हैं, 6 कोने होते हैं। आप इसका डायरेक्ट आंसर 6 लगा सकते हो। अगर पासे की जगह यहाँ माचिस आ जाए, माचिस की जगह कमरा आ जाए, कमरे की जगह आपका कोई डिब्बा आ जाए, डिब्बी आ जाए, मतलब जो आपका चौकोर हो, जिस प्रकार से आपका पासा होता है इसी प्रकार से अगर आपका चौकोर हो। अगर आपसे मोबाइल की भी बात करेगा तो इसकी 6 होगी। अब 6 कैसे होगी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 6 कैसे होगी, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है ये वाला, ठीक है, तो आप इसका देखोगे एक तल तो ऊपर हो गया, और एक तल इसका बिल्कुल क्या हो गया, अभी नीचे हो गया। फिर इसी प्रकार से 2 तल हो गए, एक तल आपका साइड में हो गया ये वाला, और एक तल ये क्या हो गया आपका इस साइड में, 4 हो गए, और एक तल इस साइड का हो गया, एक साइड इस साइड का हो गया, तो आपके कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपको अगर चौकोर की बात करी जाएगी तो हमेशा 6 ही आंसर आएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक कर दो, लाइक में कंजूसी मत करो, वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार बनाई जा रही है, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्या 7 6 5 4 3 2 1 4 2 5, मतलब इतनी बड़ी संख्या हो, इससे बड़ी भी दे सकता है, इससे छोटी भी दे सकता, और कहा गया है कि इस संख्या में दो दो चार, मतलब इस संख्या में तो क्या है भाई, 2 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब 2 4 के स्थानीय मान का अंतर पूछा गया। स्थानीय मान का मतलब होता है आपका पता है, इसको हिंदी में स्थानीय मान बोल देते हैं, और आपको जैसे इंग्लिश में बात करी जाए तो क्या बोल देते हैं इसको भाई, प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है भाई, प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है। जो भाई जब आपका काय में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, ये पढ़ाया जाता है आपका यूनिट प्लेस में। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपका क्या भाई, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो संख्या के पूछी जाती है उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है उसके पीछे जीरो लगाते हैं। और फेस वैल्यू का मतलब होता है अगर आपसे 4 पूछी गई है तो 4 ही आंसर होगा, 3 पूछी गई है तो 3 ही आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें पढ़ाई जाती है बेसिक में, पर आपको यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है आपका क्या, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बताइए कि इसमें प्लेस वैल्यू कौन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 लिख लेना, 6 लिख लेना, 5 लिख लेना, 4 लिख लेना, 3 लिख लेना, 2 1 4 2 5। अब इसमें क्या पूछा गया 4, तो 4 देखो कहाँ कहाँ पर है, पर एक यूरिया एक यूरिया। अब इसमें पूछा गया कि 2 4 की बात करेंगे तो 2 4 होंगे कि स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान के अंतर की बात करेंगे तो 4 है, मैंने बताया था जब भी स्थानीय मान की बात करी जाएगी या प्लेस वैल्यू की बात करी गई थी, जो जो संख्या होती है उसके पीछे जितनी संख्या होती है इतने जीरो लगा देते हैं। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हमने 6 जीरो लगाए उसके बाद में आपको देखना है 1 4 ये वाला है, तो इसके पीछे क्या संख्या 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ से लगाने शुरू करेंगे और 4 का 4 लिख लेंगे। अब क्या पूछा गया इसमें, तो स्थानीय मान का अंतर, अंतर मतलब माइनस पूछा गया है। अगर योग पूछा जाता तो इनको प्लस कर देते, अंतर पूछा गया तो माइनस कर देंगे। भाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 है, हो गया 10, 10 में से 4 घटाए कितने बचे आपके 6। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका 9 बचा, और यहाँ कितना बचा 9 बचा, और यहाँ कितना बचा 9 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका 3 बचा। तो आपका ये राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से ऑप्शन नंबर में देखो कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 399600, 399600 ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो कंजूसी मत करो बिल्कुल लाइक करने में, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आपके लिए क्लास बहुत बढ़िया बढ़िया लाने वाला हूँ, क्योंकि आपकी क्लास होगी आपका बहुत अच्छे क्वेश्चनों की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 11 अंकों की संख्या है ये वाली। अब भाई 11 अंकों की संख्या इतनी बड़ी है के रूप में कौन सा अंक आना चाहिए जिसकी संख्या 3 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ इसमें पूछा गया है कि 11 अंकों की संख्या में हैज के रूप में कौन सा अंक आना चाहिए, मतलब हैज की जगह क्या अंक आए जिससे कि क्या है 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम क्या कहता है, सब चीज़ें मैंने बेसिक में पढ़ा रखी हैं। तो इसका 3 का नियम बता देता हूँ क्या कहता है। पहला संख्या लिख लेता हूँ, 1 5 1 6 5 4 2 5 1 हैज 6 1 2 1। ठीक है,
अब इसको क्या करना, अभी हमें डिवाइड करना कितने से भाई, 3 से डिवाइड करना। तो देखिएगा दोस्तों, 2 का नियम कहता है, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 2 का नियम। 2 का नियम कहता है कि अगर लास्ट में आपकी जो सम संख्या है, सम का मतलब है कि जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो 2 से कट जाए तो समझ लो पूरी संख्या वो 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग करो, योग करने के बाद मतलब 6, 1, 5, 4 को इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद 3 से काटो, कट जाती है तो सही है, नहीं कटती तो भाई इसमें कुछ ना कुछ रख देंगे जिससे कि हमारी पूरी कट जाए। ठीक है। 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 संख्या देखो, अगर 2 संख्या आपके पास मतलब सम है, कटने वाली हैं, अगर 4 से कट रही हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। 4 के बाद 5 का नियम कहता है कि आपका लास्ट में 5 है तो आपकी वो 5 से कट जाएगी। 6 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग करो और उसको काट दो, मतलब 3 का और 6 का नियम तो सेम ही है, तो इसमें कहा गया है कि संख्याओं का योग करो और इसमें 3 से काट दो, कटती है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको पता है योग करने से अच्छा है, आप देखोगे 6 है, अब ये वाला 6 है तो भाई 3 से तो कट जाएगा, 3 ही का 3, 3 दूनी 6, तो 6 को 6 हमने काट दिया। 5 अरे कितना हो गया, 6 हो गया, तो 5 भी काट दिया, 1 काट दिया, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार से 4 2 कितने होते 6, तो हमने ये वाला भी काट दिया। हमने देखा 5 अरे 6 कितने होते, 5 अरे कितने होते 6, तो ये भी काट दिया, क्यों काट दिया भाई, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। कहने मतलब ये है, अगर आप इनको प्लस करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप एक एक करके काट सकते हो कि जो 3 के पहाड़े में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 संख्या जोड़ो और उनको काट दो। जैसे कि मतलब कितना 6, 6 के 2 के पहाड़े 3 के पहाड़े में आता तो 3 दूनी 6। आपने देखा 5 अरे कितना हो गया 6, 3 के पहाड़े में आता, काट दिया। इसी प्रकार से आप देखोगे 6 तो भाई ये वाला 6 भी काट दो। आप देखोगे कितना 2 और 1 3 है, अब 2 1 3 है तो इसका मतलब 3 भी काट दो आपको, 2 और 1 3। अब बचा क्या आपका, स्टार बचा, मतलब हैज बचा और बन बचा और बटे में कितना बचा, 3 बचा। अब 3 का नियम आपको पता ही है, क्या कहता है कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अब 1 है, 1 में यहाँ क्या जोड़ेंगे, अगर हमने 2 रख के देखा यहाँ तो 2 और 1 कितना गया 3, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगी, 2 और 1 3, 3 ही करना 3, तो हैज की जगह क्या रखा हमने, 2 रखा, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, मतलब बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन पसंद आने तो भाई लाइक करे बिगर मत जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को हर बार मिलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग इतना है, तो ये वाली संख्या मतलब आपका आंसर क्या होगा। तो किसी संख्या मतलब हमने कोई संख्या x मानी, x के वर्गमूल, x कोई संख्या x मानी, उसका वर्गमूल हमने वर्ग उसके ऊपर वर्ग चला दिया, वर्ग का जैसे कि बोर्ड मास के नियम मैंने बताया था, बोर्ड मास का नियम कहता है गुणा का चिन्ह क्या कहता है, जैसे कि b है और o है, b का मतलब होता है आपका ब्रैकेट और o का मतलब होता है का, तो ये वाला ओष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ये वाला गुणा वाला होता है, वो गुणा नहीं होता वहां पर, ये वाला होता गुणा की ओष्टक वाला गुणा होता है। ठीक है, वर्गमूल मतलब किसी संख्या मानी हमने और वर्गमूल के ऊपर वर्ग चला दिया, का की मतलब है तो आपका गुणा कर दिया, और कितना है भाई 1/4 है, 1/4 भाग का कितना है भाई आपका 0.001 है। अब आपको इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। देखिए x और x हो गया, अब रूट मतलब कितना हो गया, ये आपका x हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं क्योंकि संख्या छोटी करनी है, तो 0.004 ही करना, कितना हो जाएगा भाई आपका 4 हो जाएगा। अब इस रूट को हटा देते हैं हम, तो रूट हटाएंगे तो कितना चढ़ जाएगा 0.00 कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब जैसे ही आपका ये 4 हो गया, अब रूट से बाहर संख्या निकालनी है, x का मान हमें निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए मैंने बताया था जैसे कि आपके पास कितना है भाई आपका, जैसे रूट के अंदर कितनी है 10 है, कितने हैं भाई 100 है, 100 मानो 100 है, तो आप देखोगे कि 100 का वर्गमूल कितने का, तो जो 100 वर्ग होता है किसका होता है भाई आपका ये 10 का होता है। तो आपने देखा कि दो जीरो से क्या जीरो बना भाई, एक जीरो बना। अगर हम इसके वर्ग की बात करें, इसके वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 100 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि एक जीरो से 2 जीरो बनते हैं और 2 जीरो से 1 जीरो बनता है, मतलब इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ कैसे जीरो है, 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो से कितने जीरो बनेंगे भाई 4 जीरो बनेंगे। तो आपने 0 पॉइंट इतना तो लगा लिखना पहले ही, और उसके बाद लगाने 2 4 जीरो, 1 2 3 4, उसके बाद में 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 16 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 0.040 कहाँ 1 2 3 4 और 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का योग 18 और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल है। अब देखो दोस्तों, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, भले ही ये क्वेश्चन आपको देखने में डरावना हो, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग, योग की बात करी गई तो हमने x प्लस के बाई दो संख्या मानी, चाहे a प्लस के b भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, दो संख्या माननी है आपको x और y, जिनका योग कितना भी आपका 18 है, और उनका अंतर की बात करिए, जोन सी संख्या हमने मानी है x और माइनस y का अंतर कितना भी 12 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणा y का हमें क्या पूछा गया है, गुणनफल। मतलब अब हमें x का मान निकालना, y का निकालना। x y का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप देखो प्लस माइनस के तो दोनों कट जाएंगी,
एक्स एक्स है तो कितना हो गया आपका 2x हो गया, और दोनों प्लस किए 12 मतलब 18 और 12 कितने हो जाएंगे 8 2 10 का कितना हो गया 0, 1 1 2 और कितना हो गया आपका 3 हो गया, 30 हो गया ये वाली संख्या। ठीक है 30 हो गया। तो अब x का मान निकालने के लिए आप 2 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 15 बार चला जाएगा। इतना तो सबको कैलकुलेशन आती है। अब हमें कुछ नहीं पता, x का मान हमारा 15 आएगा, y का हमें और निकालना, क्योंकि हमारे पास अभी दोनों मान निकालने हैं। तो y का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन ठानी है x प्लस के y, x प्लस के y बराबर कितना हो गया 18। x का मान लिखने ना आपको 15 और प्लस के y बराबर y का मान निकालना है हमें, और 18 का 18 हो गया। y बराबर निकालने के लिए आपको पता है कि ये 18 है, और जब बराबर के केस में संख्या मतलब अलग को रखते हैं हम, जैसे बराबर केस में संख्या चेंज करते हैं, जैसे 15 है इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, और y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। अब आपको पता x का मान 15 y का मान 13, तो यहाँ x का मान कितना कर देंगे 15 और y का मान कितना कर देंगे 3, तो 15 कितने हो जाएंगे आपके 45, और 45 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगर आपसे क्या पूछा गया अभी गुणनफल पूछा गया तो आप प्लस मतलब गुणा कर दोगे, और यहीं आपसे अंतर पूछा जाता तो 15 में से 3 घटा देते, अगर योग पूछा जाता तो 15 में प्लस के 3 कर देते। कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, गुणनफल पूछा गया तो गुणा कर दें, अंतर पूछा जाएगा तो माइनस कर देंगे, और योग पूछा जाएगा तो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगर समझ में आया हो, अगर क्लास अब तक की पसंद आ रही हो तो भाई कंजूसी मत करो लाइक करने में, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो ये बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब आप कहोगे सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं क्या? भाई बिल्कुल मिलते हैं, सीटेट का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा नहीं है, यह क्वेश्चन छोटे मोटे ही होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बच्चों को सिखा सकोगे किस प्रकार से हमको कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करो। अब श्रृंखला का पूर्ण का मतलब है ये क्वेश्चन मार्क तो यहाँ संख्या लानी। अब यहाँ संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 1 2 4 7 13 24 44 कैसा बनी। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैंने अपने पास से दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में। अब आपको कुछ नहीं करना, इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए आपने देखा 1 है और 2 है और 4 है, 1 2 4 से कितनी संख्या बन गई भी आपकी, ये वाली 7 बन गई। आप देखोगे कि 3 संख्या से मिलकर कितनी संख्या बनी है, 4 बन गई। कैसे 4 2 6 कितना हो गया 7। तो आपने देखा कि 7 बन गई, तो आपने इस वाली संख्या से मिलाया है, देखा कि 2 4 7 2 4 7 कितना हो गया अभी आपका 7 4 11 11 12 13। तो इस वाली संख्या से कौन सी संख्या मिल गई, 3 बन गई। तो इसी प्रकार से आप इस वाली 4 है 4 7 13 4 7 13 से मिलाओगे तो आपकी कितनी संख्या बनेगी भी आपकी 24 बनेगी। इसी प्रकार से आपने देखा 4 तक होगी, फिर 7 13 24 7 13 24 7 13 24 इसको मिलाओगे तो कितनी बन जाएगी आपकी 44 बन जाएगी। इसी प्रकार से आप देखोगे कि 13 कहाँ 13 14 13 24 और 44 13 24 और 44 तीन संख्या से मिलकर अगली संख्या बननी है 13 24 44। अगर इस संख्या को मिलाएंगे हम तो कितनी बन जाएगी भी हमारी, इस संख्या को मिलाएंगे तो हमारी कितनी बन जाएगी 81 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 81 बन जाएगी। आप जोड़ कर देख लेना, और 81 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका HCF का। अब देखिएगा दोस्तों LCM HCF भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसमें कहा गया कि 180 360 420 का HCF क्या होगा। अब आपको क्या होना चाहिए भाई, ये HCF का पता क्वेश्चन क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको भाग करनी है। भाग आप किस प्रकार से कर सकते हो, कितनी स्पीड से कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से सिखा सकते हो, इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इसमें क्या गया है कि 180 360 420 का HCF क्या होगा। तो भाई HCF निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा कि 180 है, 180 का कितना है 360। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे देते हैं। ठीक है 180 है ये वाला, मतलब पहला तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उस वाली संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या में भाग देते हैं, फिर उससे बाद बड़ी से बड़ी में देते हैं। जैसे ही आपने देखोगे 180 छोटी है तो 360 बीच की है 420 से। ठीक है 420 और 180 इन दोनों से क्या है ये, मतलब ये इससे बड़ी है इससे ये छोटी है, तो इसका मतलब इनका भाग चला जाएगा। तो आप काटोगे 180 का ना कितना हो गया भाई आपका 180 और 180 धुनी कितने हो जाते हैं आपके 8 धुनी 16 तो 360 हो जा रहे हैं। ठीक बात है भाई, जैसे ही 360 होगा तो आप कहोगे भाई ये वाला HCF हो गया, HCF हो गया। अब आप कहोगे क्योंकि सर पूरी संख्या चलेगी HCF होगी। भाई ये HCF नहीं है, क्यों, अभी तो 420 बचा हुआ है। हाँ भले ये HCF निकल के आया, अगर हमारी ये वाली संख्या नहीं होती तो हमारा यही आंसर था, पर हमारे पास अभी 420 ही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी कर देते हैं। 420 से 100 कितना हो गया भाई 80 हो गया। 420 से 180 को भाग देते हैं तो 180 8 दूनी 16 तो दो बार जाएगा, 8 दूनी 16 तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब हम घटा कर देख ले रहे हैं 420 में से 160 माइनस करेंगे। 420 में से कितना है भाई 8 दूनी 16 है ना, 18 दूनी 36। ठीक है 18 दूनी 36 होते हैं आपके, 8 दूनी 16 नहीं होते, मैंने खाली 60 पढ़ रहा 18 दूनी 36 360 हो गया। अब 420 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 60 बचेगा। कितना बचेगा भाई आपका
60 बचेगा। जैसी 60 बचा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले कौन सी ये वाली संख्या को अब यहाँ तार देनी है 180। मतलब आपको HCF में हमेशा ये याद रखना है, अगर जब तक पूरी संख्या नहीं कटती तो अगली वाली संख्या को डिवाइड करते रहते हैं। जैसे कि 180 से इसे डिवाइड करा तो कितना है 60 बचा, और 60 का 60 हमने इस प्रकार से लिख लिया जो शेष बचा हुआ है, और जिससे हमने भाग करा था पहले ये वाली संख्या से भाग करा था ना, तो ये वाली संख्या आगे लिख ली। तो मतलब 60 को आप मल्टीप्लाई करें कितने से, 6 दूनी 36 18 180 हो गया। और जैसे ही 180 आपका हुआ और ये संख्या पूरी चली गई, जब पूरी संख्या चली जाती है, जब हम HCF मानते हैं कि जिस संख्या से पूरी संख्या चली जाए, जैसे 60 से पूरी संख्या चली गई तो ये हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा भैया, अब HCF हो जाएगा। HCF ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखा दोस्तों, हर क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट होता, बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ जाओ। और आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मेरे पास मोटिवेशन में जगेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। यही क्वेश्चन अगर बड़े कोई यूट्यूबर कराता तो इसको 1-1.5 घंटा ले जाता, पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में मैं मानता हूं कि आने के पूरे पूरे चांस है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली क्लास का इंतजार करें कि अगली क्लास किस टाइम आने वाली है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट में बताएं। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।